बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ताफ्तान बना रहे हैं और ताफ्तान के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। अभी मैं आपको बताती हूँ, तमाम चीज़ें एक साइड पे कर दूँ। हमें चाहिए मैदा आधा किलो, ठीक है। और इसमें हमें चाहिए 1/4 टीस्पून जो है ना मीठा सोडा और 2 टेबलस्पून जो है ना वो ये ईस्ट चाहिए, खमीर, ठीक है। और 1/4 कप जो है वो हमें घी चाहिए, 1/4 कप घी। और हाफ कप जो है ना मिल्क पाउडर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर चाहिए। नमक 1 टीस्पून चाहिए और 1/4 कप जो है हमें चीनी चाहिए और 2 अंडे चाहिए सबसे पहले हमें, और 1 कप नीम गर्म पानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नीम गर्म पानी जो 1 कप है इसको हमने किसी बाउल में डालना है और इसमें हमने डालनी है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट डाली और इसमें जो है ना थोड़ी सी चीनी, इसी में से चीनी डाल के, इसमें डाल के इसको हल करके थोड़ी देर के लिए इसको रख दें। तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए रख दें, फिर इसको इससे आटा गूंद लेंगे। ये देखिए हो गया, हमने 6-8 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसको। तो आटे को पीछे छोड़ते हैं और इसमें हम शामिल करते हैं बाकी की चीज़ें, मिल्क पाउडर और बाकी की जो है ना चीनी, क्योंकि थोड़ी सी चीनी हमने इसमें से शामिल की थी ना। इसमें मिक्स करना है अच्छी तरह। अब हम आटा गूंथते हैं। इसमें नमक और बेकिंग सोडा डाल के इसको गूंथ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने जो है ना रखना है काफ़ी देर, जो है ना बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, घी अभी नहीं शामिल होगा, घी आटा गूंदने के बाद शामिल होगा। देखिए कभी कभी मैदा पानी ज़्यादा लेता है, मैदे पर डिपेंड करता है, तो मुझे थोड़ा सा पानी और शामिल करना पड़ा। अगर आपका भी मैदा पानी ज़्यादा लेता है तो आप भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा और बिल्कुल मेरे ख्याल में 1 टेबलस्पून के करीब पानी गया है। और इस टाइम पर हमने घी शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपको बता दूं अंडे इसमें शामिल नहीं होंगे, और वैसे भी अंडे मैंने आपको बताया था 2, मैंने जर्दी निकाल ली, सफ़ेदी जाएगी, 2 अंडों की सफ़ेदी जाएगी, वो भी आखिर में। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिखवा दिया, तो मुझे इसमें शामिल नहीं करने थे, मुझे आखिर में चाहिए थे। देखिए भून लिया मैंने उसको घी डाल के भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें रख के ना, तो हमने इसको 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। बाटी मुझे मार दो उसमें, मार दो। अब इसको छोड़ दें तकरीबन 3 घंटे के लिए, फिर मैं आपको आके मिलती हूँ। ये देखिए आटा जो है हमने 3 घंटे का बोला था, तो किचन में गर्मी बहुत थी, 2.25 घंटे में माशाल्लाह इतना हो गया है कि ये इसको मतलब करने के तैयार हो गया है ताफ्तान बनने के लिए। अच्छा, ये अंडे की सफ़ेदी और दूध को मिक्स करके हम रख लेते हैं। आज मैंने 2 रेसिपी बनाई है, एक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी आइसक्रीम केक की, और अभी फ्राइडे था, मैंने कहा चलो बाहर शॉप्स वगैरह बंद है, ज़रा शोर शराबा नहीं होगा, फ्राइडे है ना, तो मैंने कहा आज ये भी रेसिपी अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको तो एक साइड पे रख देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसके पेड़े करते हैं। पहले तो इसको यहाँ निकाल लेती हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, ऐसा करीब आ जाओ। 4 पेड़े हुए हैं बड़े बड़े। अब हम इसको बेल लेते हैं। बड़ा ही माशाल्लाह सॉफ्ट ज़बरदस्त।
बस है ना, मैं ऐसा तो ज़्यादा ना करा। अब दूसरा भी कर लेंगे। एक ही ट्रे चाहे ना, या इसको नहीं रखा तो इसको नहीं रखा, दो आ जाते ना एक ट्रे। हाँ एक ट्रे दो आ जाएंगे ना, फिर बाकी तो दो बार चका लेंगे। करके ट्रे रख। ठीक है, अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको फिर छोड़ देना है। अब ये फिर राइस होगी। थोड़ा अदर कर दे, हाँ बोती किनारे तेरे बोती किनारे नहीं है, ज़रा छोटा हुई मेरा खानी वो जितना कर लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको फिर राइस होने के लिए छोड़ देना 10-15 मिनट, तो फिर इंतज़ार करें आप। ये देखिए 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। अब ये इतना राइस हो गया कि हम इसको बेकिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। और अवन मैंने ऑन कर लिया है 200 पर। और आपने जो है ना जब इसको बेक करना है ना, तो इसका जो है नीचे का जो अवन का हिस्सा है वो बंद करके आपने ग्रिल पर ज़्यादा सेकना है। ऊपर का कलर हमें ज़्यादा चाहिए, वरना फिर ये होगा कि ये जो ना हार्ड हो जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। कांटा लगेगा तो सही रहेगी। की लगेगा तो कांटा लगेगा ना, बाकी दी एयर निकल जाएगी। हाँ नहीं ज़रा ना वो जी शेप दे लेना, ताफ्तान टाइप थी। ठीक है, एनो ही दबा लेना है नहीं। चले अब इसको हम कांटे तो ना निशान। हाँ कांटे के नाल निशान पाने ने लाजमी, थले तकर पाने ने। ठीक है, थे। अच्छा देख दोनों का हो गया ना। अब ये अंडा और जो है अंडे की सफ़ेदी और दूध को ना मिक्सड ना, ये हमने लगाना है। इस तरह लगा के आपने इसको भी। अब मैं इसको बेक करने के लिए जा रही हूँ। अंडा लगाने से ना वो दोबारा इसके निशान जो है ना छुप रहे हैं। ठीक है, अब हम बेक करने के लिए जा रहे हैं इसको। देखिए ओवन से मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ। तो इनको क्या करना है, गरम गरम में ही आपने पानी में डाल के तो एक 5 मेरे ख्याल में 2 सेकंड के लिए पानी में डाल के आपने ये अंडे का वो पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना। हाँ बस सॉफ्ट करना है, मैंने और ये लाजमी है। आई 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 नज़र आ रहा है पानी में डुबो रही हूँ। सॉफ्ट करना लाजमी है क्योंकि वो छानिया थे। अच्छा अब ये सॉफ्ट हो गया ना, क्या करना है इसको एंड साइड पे करना। अब इसके ऊपर लगाना है मक्खन। क्योंकि ये गरम गरम है इसलिए मक्खन भी साथ ही पिघल रहा है। देखिए इसी तरह मैं बाकी के भी 2 पेड़े करके ना आपको कंप्लीट रेसिपी पे इंशाल्लाह मिलती हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने मतलब मैं करूँगी कि बेलूंगी, फिर उसको 15 मिनट छोड़ूंगी। क्या है? कुछ नहीं, मक्खन लगाने खाता है। नहीं। अच्छा तो मैं इसी तरह बेलूंगी और इसी तरह करके 15 मिनट छोड़ के फिर उसको क्या करना है, कांटे लगा के अंडे का और दूध का मिक्सर लगा के और बेक कर दूंगी। फिर मैं आखिर में आपको तमाम कंप्लीट के बाद में आपको मिलती हूँ। ठीक है,
ये चारों ताफ्तान बन के तैयार हो गए माशाल्लाह से, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखिए, और है भी सॉफ्ट। ये तमाम जो है ना तैयार हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे शादियों में नहीं वो कहते हैं वरानी पाई देते हैं, 4 टुकड़े कर देने नहीं, वरानी की गल नहीं है वो। एक हिसाब होता है कि आपको टुकड़ों में एक ताफ्तान के 4 टुकड़े करके देते हैं, वो सही रहता है। जितना खाना होता है फिर उतना ही हिस्से में आता है। तो इसको करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इंज रख। छोटी प्लेट लग रही है उसमें। है तो छोटी है, चलो खैर। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हो गए। आपने ज़रूर ट्राई करना। उसमें तो रखना, रखना जैसे हाँ रखते तुझे रखते। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना। बड़े ज़बरदस्त बने हैं और क्या कहते हैं, खुशबू यहाँ तक आ रही है, यकीन करें। अभी तो मैंने चखा भी नहीं है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बाद में सेटिंग कर लेंगे, तू कर। सेटिंग नहीं आ रही तो बाद में कर। चलो खैर, सेटिंग बाद में हम कर लेंगे। जब तस्वीर खींचेंगे तो अच्छी ही तस्वीर खींचने के लिए अच्छी सेटिंग करेंगे। अभी तो खैर वीडियो बंद करें, बहुत लंबी हो जाएगी। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं की कीता सी, मैं ना मैदा लिया सी आधा किलो, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं घ्यो पाया सी एक चौथा हिस्सा 1 कप ਦਾ, चीनी भी चौथा हिस्सा 1 कप ਦਾ ना पाया सी, ਤੇ ਖਮੀਰ 2 ਖਾਂਦੇ ਚਮਚੇ ਲਸਣ, ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕੱਪ, ਤੇ ਨਮਕ 1 ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ 5-6 ਮਿੰਟ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭਿਓਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਖਮੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਵਨ 'ਚ ਮੈਂ 200 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਤਲੀ ਗ੍ਰਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਦੇ ਬਜਾਏ ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਵਨ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, कैसा बना है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ में ਜ਼ਰੂਰ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।